चाहता नहीं कि लड़का पर काम के मरतन सर और बाकी होकर व्यवस्था करी लोग क्या करे के बा चनू। मैंने ये रोड जो बनाया तो उसके ठेकेदार से क्या नहीं बात किया आप लोग? तो ठेकेदार के हम घर पूछे जाए ठेकेदार के। हम खड़े हैं छपरा नगर निगम के बड़ा तेलपा में और बड़ा तेलपा के टैक्सी स्टैंड के ठीक सामने दक्षिण एक रोड जाती है जो करीब करीब 1 किलोमीटर तक की दूरी तक है। और इस रोड में 1 किलोमीटर तक आप देख सकते हैं कि पूरा लबालब पानी भरा हुआ है और कीचड़ भरा हुआ है। स्थिति इतनी ख़राब है कि इस नगर निगम कहने में भी शर्म आता है, नरक निगम कहे तो ये कम नहीं है, क्योंकि ये स्थिति पूरे शहर की है। लेकिन इस इलाके का हम इसलिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि यहाँ 4 साल से यही स्थिति है और 4 साल से यही स्थिति है। और सबसे ख़राब बात यह है कि यहाँ इस रोड का निर्माण आज से 3 साल पहले शुरू हुआ था। रोड और नाले का निर्माण 3 साल पहले शुरू हुआ था और इसका शिलान्यास माननीय यहाँ के स्थानीय विधायक डॉक्टर CN गुप्ता ने किया था, जो कि अक्सर कहा करते हैं कि मैं इस एरिया का ज़्यादा ख्याल रखता हूँ। आप ख्याल का एक नमूना देख लीजिए कि किस तरह से ख्याल रखते हैं। इसका एक नमूना है कि पूरा 1 किलोमीटर तक जल जमाव है और स्थिति कितनी दूर है। इसी रास्ते में एक अस्पताल है और अस्पताल जो है वो है यहाँ से करीब करीब आधा किलोमीटर की दूरी रास्ते में है। अभी कोविड-19 का समय है, सारे लोगों को जाते हैं तो रास्ते में 2-3 ढिमिलियाँ खा जाते हैं, गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, घायल हो जाते हैं। ऐसा ये रोज़ का हर दिन करीब करीब 8 से 10 लोग घायल होते हैं और स्थिति काफ़ी खराब है। कुल मिलाकर ये कहें कि ये योजना जो कि 2018 में टेंडर जिसका हुआ था, करीब 3.25 करोड़ की योजना, ठेकेदार के पास पैसा होगा या चीज़ के पास होगा, 3 करोड़ का सूद से वो राजा हो गया होगा, अच्छी खासी सूद कमा रहा है, लेकिन लोगों को मरने पर छोड़ दिया है। जो स्थिति है मैं बता रहा हूँ कि जो स्थिति है लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। अब मैं बता रहा हूँ कि अब मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, यहाँ के स्थानीय नागरिक से जानना चाहता हूँ कि आखिर माजरा क्या है, क्यों नहीं यहाँ के स्थानीय न वार्ड आयुक्त इसमें रुचि ले रहे हैं और न विधायक रुचि ले रहे हैं कि रोड बनाया जाए। क्या पैसा निकालना भर ही काम है या इसका क्या सदुपयोग होना चाहिए, इस रोड बनना चाहिए, नाला बनना चाहिए कि नहीं? मैं स्थानीय नागरिकों से पूछना चाहूँगा। सर आपका क्या नाम है? रंजीत कुमार। रंजीत जी, ये 4 साल से ये स्थिति है, आप लोग नरक में जूझ रहे हैं। बिल्कुल। कारण क्या है और क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ? कारण तो आप देख ही रहे हैं सर कि मतलब 4 साल से नरक भोग रहा है आदमी। टेंडर भी हुए 3 साल हो गया, दोनों तरफ नाला आधा खोल के खोद के ऐसे जैसे तैसे हौच पौच में बनाया गया। देखिए अभी आपके सामने ही देख रहे हैं कि जो शहर से नाला का पानी आ रहा है वो सीधे गाँव में जा रहा है। लगभग 10,000 की आबादी प्रभावित है पिछले 4 साल से। अच्छा, एक और कोविड-19 के समय में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पे, टीकाकरण के लिए 200 स्लॉट बुक होता है, लोग आना ही छोड़ दिए। कितने लोग तो रोज़ ही गिर पड़ रहे हैं, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का क्या हो रहा है। फिर ये नाला का पानी बज कितनी, और इससे मतलब गंदे पानी से जनित कितनी बीमारियां हो रही है। काला जर हो रहा है, किसी को मलेरिया हो जा रहा है। कितने करोड़ का टेंडर? ये 3.25 करोड़ का टेंडर है। अच्छा, क्यों नहीं बनाया? क्या ठेकेदार क्या, किसका कौन एजेंसी है? ये बुडको का काम है, ये डूडा एजेंसी है, वही करा रही है काम। अच्छा। लेकिन अब ना तो स्थानीय विधायक रुचि लेते हैं। आप तो एग्जीक्यूटिव से मिले थे ना, क्या कहा? एग्जीक्यूटिव साहब से हम लोग मिले थे ग्रामवासी, तो उन्होंने कहा कि ठेकेदार को आप जाके पकड़िए और उसको पीटिए जूता से। अब बताइए हम लोग जूता से मारने जाएंगे? एग्जीक्यूटिव बोले कि ठेकेदार को जूते से? हाँ, एकदम एग्जीक्यूटिव बोले हैं कि ठेकेदार को जूता से मारिए। अच्छा, ठेकेदार से मिले आप लोग? हाँ, हम लोग ठेकेदार को 3-3 बार 4-4 बार बुलाए। आप देखिए आगे जाके सड़क पे क्या स्थिति है। क्या काम हुआ आपके जानकारी में? क्या कुछ नहीं, बस ये 200 से 300 मीटर नाला बनाया है, वो भी जैसे तैसे ही निर्माण। 2018 में नहीं, 2019 में ही। अच्छा, उसके बाद अपने मन का ही काम किया है। रोकने के बाद भी वो भाग जाता था, आता था, कुछ दिन काम कराया, फिर ऐसे ही देखिए। क्वालिटी कैसी? बहुत ही घटिया। वो जेई से भी कंप्लेन किया गया, जेई आते हैं, एक दिन आए, खाना पूर्ति की। क्या लग रहा है, पैसा की निकासी कर लिया गया क्या? हमको तो यही लगता है, चाहे अगर निकासी नहीं भी की गई होगी तो जितना पैसा अगर गया होगा किसी के अकाउंट में, तो सोच लीजिए कि 3 करोड़ का कितना इंटरेस्ट बनता होगा। ये थे हमारे बीच रंजीत जी जो इसी वार्ड के हैं। अब हम यहाँ पर एक और कुछ लोग हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, बताइए। चाहता नहीं कि लड़का पर काम के मरतन सर और बाकी होकर व्यवस्था करी लोग क्या करे के बा चनू। मैंने ये रोड जो बनाया तो उसके ठेकेदार से क्या नहीं बात किया आप लोग? तो ठेकेदार के हम घर पूछे जाए ठेकेदार के।
तो इसके लिए कहीं धरना प्रदर्शन कुछ हुआ? ना प्रशासन में जब पढ़ा लिखा सब कोई लग हमने के सब लड़कियां मरतन से कोई के आयल देखे खातिर कोई आयल बैठे कोनो नहीं किया। कितने साल से परेशान है आप लोग? 4-5 साल से परेशान बनी सर। क्या नाम पड़ेगा आपका? हाँ दुखित रहे। दुखित राय की जैसा नाम है दुखित राय, मन से दुखित तो है ही है, ये सरकारी काम से भी दुखित है और इतना दुखित है कि ये रो नहीं रहे हैं, रो नहीं रहे हैं, सब कर्म हो गया इनका 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 सीधा सीधा। एक और हम उनसे पूछना चाहेंगे, सर क्या परेशानी हो रही है? परेशानी तो सर इसके पहले तो गांव के लोगों को अच्छा था, जो रोड बनना स्टार्ट नहीं हुआ था, इससे बेहतर था उस समय। जब से बनना स्टार्ट हुआ है बुझिए कि हम लोग नाला में ही निवास कर रहे हैं इस समय। हाँ, अच्छा ठेकेदार आता है तो 10 दिन में 2-3 लेबर से काम कराएगा और उसके बाद फिर भाग जाएगा। हाँ, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 25-50 लेबर इकट्ठा काम करे इस रोड में। एक बड़ी बात सामने आई, ये बड़ी बात सामने इनके अनुसार से कि क्या नाम है आपका? गोपाल प्रसाद यादव। गोपाल प्रसाद यादव जी का जो बात आया, एक सामने आई बात कि इससे तो लाख दर्जे अच्छा था जो पहले का खरंजा वाला रोड था। कि कम से कम उस पर पानी तो नहीं लगता था, लेकिन ये रोड किस काम का कि मतलब कि जानबूझकर ये सब जो है लोगों को परेशान करने के लिए ऐसा कर दिया गया है। आप लोग विधायक से क्या शिकायत है आप लोगों की? विधायक से हम लोग भेंटे नहीं करते हैं, जब भी आते हैं जाते हैं तो हम लोग मुलाकात ही नहीं होता है उनसे। वो तो करते हैं, आप लोग के मोहल्ले को ज़्यादा ख्याल रखते हैं। अब कहने से तो आप तो देख ही रहे कि कितना ख्याल रख रहे हैं। अब इसमें कहना क्या है, आप इसमें प्रूफ हाँ कुछ कह रहे हैं, बोलिए सर। ये सर उनके ख्याल रखने का ही नमूना है। वो एक बार इधर आए हुए थे, सामने हम लोग के रोड है बना हुआ। अच्छा, आपके सामने का रोड बन गया? आप 15 दिन में बन गया? 20 दिन से 15 से 20 दिन में यहाँ पे बन गया वो। अच्छा, उसका शिलान्यास किए, उद्घाटन किए, दोनों एक साथ, माने 1 महीने के अंदर में दोनों प्रोसेस। आपको क्या कारण लग रहा है कि आपके सामने का रोड मात्र 15 दिन में बन गया? पता ना उनका कौन सा प्रेम है उस रोड से और इस रोड से, पता ना कौन सी नफरत है हम लोग के रोड से। अब ये वो अपना पर्सनली जानते हैं। अच्छा, और नगर निगम वाले आते हैं जेसीबी लेके, देखिए सामने वाला दिखाइए, वो पूरा माटी निकाल के बीच रोड में डाल देते हैं। दिखाई जहाँ दिखाई रोड पे निकाल के डाल देते हैं। अच्छा। और जाने आने में कितनी कठिनाई होती है सर, ये देखा जाए। और दोनों तरफ से नाला खुदाई करके ठेकेदार आया और दोनों तरफ से खुदाई करके छोड़ के, कब कौन सी अप्रिय घटना हो जाएगी सर, इसका कोई माने हिसाब ही नहीं है। एक नीम ऊपर से करेला, एक तो 4.5 साल से ये रोड जो है बिना बने हुए है और ऊपर से जो है नगर निगम आता है तो नाली का काच कर जो है नाली के उड़ाही करके जो है कचरा ऊपर से रख देता है। मतलब कि आप चले हुए नहीं, सीधे एक बड़ा आरोप है कि आपको चलने नहीं दिया जाएगा रोड पर, महिलाओं को चलने नहीं दिया जाएगा, बच्चों को नहीं चलने दिया जाएगा, यही आरोप लोगों का है। और यहाँ कुछ अगर महिलाएं होती तो मैं उनसे ज़रूर पूछता कि भाई आप लोग को किस तरह से परेशानी है और क्या परेशानी। फिलहाल कुछ युवकों से ही जानना चाहते हैं। सर आप बताएं क्या परेशानी है जो हम देख रहे हैं, उस हिसाब से तो बहुत आप लोग कठिन समय से गुजर रहे हैं। वो तो आप सामने देख रहे हैं क्या परेशानी है। जी जी जी, ये बड़ा तेलपा और बिचला तेलपा को जोड़ने वाला मुख्य सड़क है जी, जो कि नदी और नालों में तब्दील है। पता ही नहीं चलता है कि सड़क है या नाला है। जी 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 जी। हाँ, आप इस रोड से गुजर रहे हैं, ये सड़क की जो स्थिति है आप बताएं क्या स्थिति है? स्थिति तो बहुत दयनीय है। गाड़ी का इंजन खराब हो गया, डूब गया पानी में। अच्छा, हाँ, मेरा गाड़ी का इंजन खराब हो गया, जा रहे बनवाने। आप लोग कभी शिकायत किए हैं? हैं? शिकायत कभी किए हैं? कहाँ शिकायत तो नहीं की है, लेकिन बहुत स्थिति खराब है। सड़क पर गाड़ी चलती है, इस सड़क पर तो गाड़ी का इंजन भी खराब हो जाता है, वो स्थिति है। आप इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस मोहल्ले की क्या स्थिति है। यहाँ के वार्ड कमिश्नर को ही बुलाया गया है, लेकिन अभी तक वार्ड कमिश्नर का ना तो वार्ड कमिश्नर साहिबा पहुँची हैं और ना ही उनके कोई प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हैं कि वो अपनी बात कह सके कि क्या आपने क्या किया है, वार्ड कमिश्नर साहब ने क्या किया है। कभी उन्होंने कहीं कुछ शिकायत की है लोगों के लिए कि केवल वोट मांगने के वक्त आप सामने आइएगा वार्ड कमिश्नर साहब, तो आप केवल वोट मांगने के वक्त आइएगा, उस समय जनता आपको जवाब देगी। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि मैं जो यहाँ जो आया हूँ, जो स्थिति देख रहा हूँ काफ़ी दयनीय है। ऐसे में आपको ही आगे बढ़ना होगा वार्ड कमिश्नर साहिबा, और आपको ही इस मामले में आम जनता के हित में कदम उठाना होगा। मैं विधायक से भी ये कहना चाहूँगा कि आपने तो उद्घाटन कर दिया 2019 के दिसंबर में, लेकिन क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता था कि आकर देखें कि आपने जिस चीज़ का शिलान्यास किया है वो बना कि नहीं? तो विधायक साहब आप भी आकर देखें कि आपके 3 साल बाद भी जो 3 करोड़ रुपया है आपने
इसका शिलान्यास कर दिया लेकिन उसका यूज नहीं हुआ। तो आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप आकर देखें। साथ ही मैं जिला प्रशासन मेरा अर्थानी के जिलाधिकारी से कहना चाहूँगा कि जिलाधिकारी को भी इसमें पहल करनी चाहिए कि 3 करोड़ रुपया का आखिर में क्या हुआ, कहाँ बंदरबाट हुआ, कौन पैसा खा गया, इस सब की भी जांच होनी चाहिए। नगर निगम के निगमायुक्त से मैं कहना चाहूँगा कि सर अपने स्तर से ज़रूर जांच कराएं, क्योंकि ये मामला गंभीर है कि 3 साल में ये रोड क्यों नहीं बना, आखिर में रोड और नाला का पैसा कहाँ गया, इसकी जाँच की ज़रूरत है। और दोषियों पर FIR कराने की ज़रूरत है। ठेकेदार पर, एजेंसी पर, इस पर FIR होना चाहिए। हाँ, देख रहे हैं यही है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो अभी देखे होंगे वार्ड नंबर 41 और 42 को जोड़ने वाली सड़क से आती है। और रास्ते में देख लीजिए कितना पानी है। अभी कोरोना के माहौल में टीकाकरण भारत सरकार का सबसे बड़ा प्राथमिकता है या राज्य सरकार का, लेकिन देख लीजिए एक भी लोग नहीं है, एक भी लोग यहाँ पे नहीं है। यहाँ 200 डेली स्लॉट बुक हो रहा है। एक भी टीकाकरण अभियान एकदम प्रभावित है। इससे कहने के लिए स्थानीय सांसद भी कहते हैं कि छपरा शहर में 1000 करोड़ का परियोजना चल रहा है, लेकिन देखिए क्या विभागीय कोऑर्डिनेशन है। जब ये स्थिति रहेगी लगभग 10,000 20,000, ये सदर अस्पताल के बाद सबसे ज़्यादा यहीं पे टीकाकरण होता है, लेकिन अभी देख लीजिए एक आदमी तक यहाँ नहीं है। क्या है, तो वीरान पड़ा हुआ है ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। इसे पूछिए, तुम कर्मचारी हो यहाँ के? इसे पूछे कितना खराब होने से कितना टीकाकरण प्रभावित है यहाँ पे? तो सर टीकाकरण की बहुत प्रभावित है रास्ते को लेकर के। इतना ना रास्ता खराब है कि कोई आना नहीं चाहता है। अगर कोई आ भी गया तो बगैर गिरे हुए नहीं आता है, इतना रास्ता खराब है। बच्चों का क्या है? अब महिलाओं और बच्चों को कहना ही क्या है कि वो लोग आना ही नहीं चाहता है साहब। जो भी आता है कहता है कि साला सरकार ही ऐसा कि कभी नहीं रास्ता बनवा रहा है। इतना दिन हो गया, लगभग 4 साल हो गया रास्ता को खराब हुआ। कौन है, कर्मचारी हैं? हम यहाँ पे गार्ड हैं। हम देखे इतना पानी हिल कर रोज आते हैं और घुटना के ऊपर। अभी तो पूरा इतना तक पानी हिल के आते हैं। इतना हमारे पास इस वार्ड के वार्ड आयुक्त के प्रतिनिधि अंजू देवी के वार्ड प्रतिनिधि जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि सर ये रोड जो आपके वार्ड में है, आप उसके प्रतिनिधि 41-42 दोनों में है, लेकिन आपका भी हिस्सा बनता है, तो आपने अभी तक क्या किया इस मामले में? नितिन नवीन भी गए थे जी, वहाँ फ़ोन लगाए थे तो वो कहे कि पथ निर्माण मंत्री का है, हम पथ विभाग है जी, तो उसे नहीं एथी होगा। गए थे वहाँ, DM साहब भी आवेदन दिए हैं जी। तो आपने एक ही बार आवेदन दिया, क्या बार बार रिमाइंड नहीं किया? हम नवीन जी है जौन स्कूटी, इसके 200 हाली फ़ोन किए हैं जी। वो कहता है कि पैसा आवेगा, अब पैसा नहीं आता है कि क्या होता है। वार्ड प्रतिनिधि का कहना है कि मैं गया, आवेदन दिया, नितिन नवीन जो पथ निर्माण मंत्री थे उस समय उनसे भी कहा था, और स्थिति ये थी कि मैं कई बार स्कूटी से भी मिला, लेकिन किसी ने कोई नहीं सुना। और इस तरह से वार्ड आयुक्त का भी कोई वैल्यू नहीं है। ये सामने दिख रहा है कि वार्ड आयुक्त भी अगर आवेदन करते हैं, गुहार लगाते हैं, तो उनकी भी बात नहीं सुनी जाती। अब पता नहीं विधायक की बात नहीं सुनी जाती, अधिकारियों की बात नहीं सुनी जाती, तो यहाँ पर किसकी बात सुनी जाएगी? और इतनी बड़ी राशि की योजना क्यों आखिर में पड़ी हुई है? जब इस मामले में मैंने नगर निगम के निगमायुक्त से बात की संजय कुमार उपाध्याय से, तो संजय कुमार उपाध्याय ने 2 टूक कहा कि ये चूँकि डूडा बनवा रहा है इसको, ये उसके जिम्मे एजेंसी कार्य एजेंसी जुड़ा है, तो मैं उससे पूछकर बता रहा हूँ। और उन्होंने जो जवाब दिया बड़ा ही हास्यास्पद था। उन्होंने कहा कि डूडा का कहना है कि चूँकि 2 करोड़ 75 लाख की जो योजना थी उसमें मात्र सड़क निर्माण के लिए मात्र 10 लाख रुपए ही मिले हैं। अब बताइए कि 10 लाख रुपए में कौन सा नाला और कौन सा सड़क का निर्माण होगा, जो कि लगभग 1 किलोमीटर ये लंबा नाला और सड़क है, PCC रोड है। ऐसे में ये बड़ी बात आ रही है सामने कि 2 करोड़ 77 लाख या 70 लाख की योजना है और उसमें मात्र निर्माण के लिए 10 लाख रुपये मिले, तो अपने आप में बड़ी बात है। ये कहाँ से लाल फीताशाही चल रही है? आखिर में इसमें क्या बंदरबाट हुआ है? आखिर में कौन सा खेल खेला जा रहा है? ये सब जांच का विषय है। ये कैमरामैन SK आर्यन के साथ संजय भारद्वाज, आप तक डॉट।